रही थी कि देवरानी की आंखों में आंसू आ गए। नीता ने उसके आंसू पहुंचे और बोली, क्या बात है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज फिर हाजिर हूं मैं एक और नई बहुत अच्छी कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है घर की बहू नीता। एक घर में एक बहू थी जिसका नाम था नीता। उस घर के अंदर 4 सदस्य थे, सास, बहू, बड़ा भाई और छोटा भाई। छोटा भाई घर से बाहर रहता था, बड़ा भाई भी जॉब करता था जो उसी शहर में रहता था। उनके साथ उनकी मां और नीता। नीता बहुत कार्यकुशल और अच्छी बहू थी, लेकिन कमाल की बात यह थी कि उसकी कभी किसी ने कोई बड़ाई नहीं। बड़ा अच्छा खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी। पति भी चुपचाप खा करके चला जाता था। सास भी कभी उसे 2 शब्द प्यार के नहीं बोलती थी। वो अकेली सी पड़ गई थी और जब भी कभी उसका मन होता था तो अपने देवर से बात कर लिया करती थी। अपने मन की सारी बातें वहां उड़ेल देती थी। उसे बड़ा सुकून मिलता था उन बातों से। धीरे धीरे समय बीता। उसका देवर घर वापस आ गया। बड़ा अच्छा लगा। पढ़ने के बाद घर वापस आया। कुछ ही दिन बाद देवर की नौकरी लग गई। बस नीता का क्या था, नीता तो फुला नहीं समा रही थी। अब जैसे दिन और गुजरे, देवर की शादी की बात शुरू हो गई। अब नीता के मन में 1000 सवाल उमड़ने लगे और लड़का भी किसी भी लड़की को पसंद करने के लिए तैयार नहीं था। मां बार बार प्रेशर करती, इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, वो रिश्ता आया है, वो रिश्ता आया है। लेकिन वो लड़का क्या था कि वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। एक दिन उसने बात करते करते अपनी भाभी से कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। नीता को बड़ा अच्छा लगा। उसने अपनी मां से भी बोल दिया। अब क्या था, मां तो मना नहीं कर पाई। नीता ने उसके भाई को मना लिया और रिश्ता पक्का हो गया। जैसे ही बहू घर के अंदर आई पहली बार, तो आ तो गई, लेकिन नीता सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि देवरानी आई है, पता नहीं कैसी आई होगी, कल तू एक कोने में पड़ी रहे, सारा घर बार इसको सौंप दे, तेरी कोई अहमियत ना रहे। नीता सोच ही रही थी कि देवरानी ने उसके मन की बात समझ ली और नीता का हाथ पकड़ा और अपने हाथ में लिया और बोली, दीदी आप मेरी बड़ी बहन जैसी। ऐसा नहीं है, घर आपका ही है, आपका ही था, आपका ही रहेगा। बस मैं तो आपका सहयोग करने के लिए आई, लेकिन आप मेरा साथ दो और मेरे से उम्मीद रखो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सारा घर छोटी बहू को धीरे धीरे सौंप दिया गया। अब छोटी बहू जो थी, जिस काम को भूल थी, वो बड़ी बहू से हेल्प मांग लेती। तो दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छा प्यार हो गया। अब प्यार में सास जलने लगी कि छोटी बहू बड़ी बहू के पास तो पूछने जाती है, मुझसे पूछने क्यों नहीं जाती, मैं तो सबसे बड़ी हूं इस घर में, उसके बावजूद भी ये मेरे से नहीं पूछ रही है। सास ने भी क्या किया, सास भी धीरे धीरे रसोई में जाने लगी, छोटे छोटे काम
करने लगी, थोड़े थोड़े काम करने लगी। जैसे तीनों इकट्ठी हुई, क्योंकि बड़ी बहू भी वहां रहती थी, छोटी बहू भी रहती थी, साथ में सास भी जाती, उनमें आपसी बात होने लगी और एक दूसरे से काफी घनिष्ठता आने लगी, बॉन्डिंग और अच्छी हो गई। कभी शॉपिंग पर जाती तो तीनों सास बहुएं चली जाती, कभी सिनेमा चली गई तो तीनों साथ गई, या कहीं बाजार घूमने गई तो साथ गई, उन्हें बड़ा लगाव हो गया। अब धीरे धीरे बहुत अच्छा परिवार हो चुका था, बड़ी सुकून से बड़ी शांति से सब रहते थे। बड़े वाला भी थोड़ा सा ध्यान देने लगा था अपनी पत्नी का, सास भी अपनी बहू पे, बड़ी वाली पे भी ध्यान देने लगी थी। अचानक से एक और घर में काम आया, छोटे देवर को प्रमोशन मिल गया। अब प्रमोशन मिलते ही पता चला कि उसे यहां से बाहर जाना पड़ेगा। फिर से नीता सोचने लगी, अब तो देवरानी आई थी, देवरानी के आने से घर बड़ा अच्छा हुआ था, अब फिर बाहर जाने की बात होने लगी। नीता ने सोचा अब क्या किया जाए। नीता ने ये अपने मन की बात देवरानी से कही। देवरानी ने कहा कि चलो बात करते हैं। उसने अपने पति से बात किया और फिर उनमें जेठानी देवरानी में बात की। देवरानी बोली कि मैंने बात किया था, तो उसने कहा अरे 8वें दिन तो घर आते रहेंगे, बिल्कुल उसकी नकल उतारते, और 6 महीने में तो मैं अपना ट्रांसफर इधर ही ले लूंगा, फिर दिक्कत कहां है, साथ चलते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात सही थी। नेता ने भी सोचा भाई देवर के पास भी कोई ना कोई तो रहना चाहिए, उनकी फैमिली है। उसने देवरानी को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, आप साथ चलिए। लेकिन मन में दुख था। देवरानी भी सोच रही थी कि मैं इस परिवार में आई, पता नहीं कब अनजाने लोग अपने हो गए, बड़ा प्यार हो गया, बड़े भाई जैसा जेठ मिला, माँ जैसी सास मिली, बड़ी बहन जैसी मुझे जेठानी मिली। उस समय इतना अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा हो गया था। ये बात सोच ही रही थी कि देवरानी की आंखों में आंसू आ गए। नीता ने उसके आंसू पहुंचे और बोली क्या बात है। उन्होंने क्यों नहीं ऐसा करते हैं, 7वें 8वें दिन आने की जरूरत क्या है, 6 महीने जाने में देर कहां लगती है। इतने सुकून और अच्छे परिवार को छोड़कर अगर मैं 6 महीने के लिए बाहर रहने जाऊं, इससे अच्छा तो 6 महीने का इंतजार नहीं कर लूं। कम से कम अपनों के साथ अगर दिन रहूंगी तो दिन जल्दी कट जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, 6 महीने बाद वो तो वापस आने ही है और सब साथ ही रहते रहेंगे। इसी के साथ देखो कितनी अच्छी बात है। एक वो परिवार जो बिखरा हुआ था, एक लड़की के आने से बड़ा सुकून नया हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सभी लड़कियां जो भी मेरी कहानी को देखें वो इस चीज का ध्यान रखें, औरों को शेयर करें ये कहानी, कि जिससे कि जिस परिवार में जाए वो बड़ा सुकून से जाए। और वो सुकून वो होता है, उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। लेकिन सामंजस्य बैठाना अपने ऊपर बात है। हम पहले दूसरों को बदले, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरा हमारे हाथ में नहीं होता, अपने आप हम अपने हाथ में होते हैं। इसलिए ध्यान रहे, दूसरों को बदलने के बजाय हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।